हेलो माय डियर फ्रेंड। आज से आपका भाई फिर आपके लिए एक न्यू चैप्टर यानी कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं संधारित्र, तो इसका सुपर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर का। जैसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का मैंने 100 क्वेश्चन कराया, वो भी समझा समझा कर आपको एक एक क्वेश्चन कराया। तो इस चैप्टर का भी मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी बारीकी के साथ कि जो कि यह यानी कहेंगे कि इस चैप्टर का यह पहला वीडियो है। फिर इसके बाद सेकेंड, थर्ड यानी 7, 8 पार्ट तक मैं ख़त्म कर दूंगा। तो बस आप देखते रहिए और यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन चेंज लड़ेंगे। तो बस आप सीखते रहिए एक एक क्वेश्चन को, और आपका भाई आपको सिखाने के लिए हमेशा आता रहेगा। तो बिना टाइम का यानी कहेंगे देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन कैसा कैसा है देखते हैं। देखिए, चलते हैं पहला क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि वह बोला है कि दो ऐसे चालकों का निकाय जो किसी विद्युत रोधी द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं तो कहलाता है। तो देखिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि दो ऐसे चालक का निकाय किसी सिस्टम में होता है जो विद्युत रोधी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि तब उस सिस्टम को क्या कहा जाता है। देखिए, उस सिस्टम को कहा जाता है क्या? संधारित्र। क्या कहा जाता है? संधारित्र। क्योंकि देखिए, आप थोड़ा सा अब जो आप पढ़े होंगे आप उस पर फोकस कीजिए कि आप एक पढ़े होंगे समांतर संधारित्र, ठीक है, ऐसे आप पढ़े होंगे जो कि इस पर माइनस क्यू आवेश आप पढ़े होंगे और इस पर प्लस क्यू आवेश पढ़े होंगे, ठीक है। और आप यह भी पढ़े होंगे कि जो यह प्लेट है, इन दोनों के बीच हवा या कोई ऐसा विद्युत रोधी माध्यम भरा होता है। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर संधारित्र। तो क्वेश्चन भी यही कर रहा है कि इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है? संधारित्र। तो जिसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नंबर। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि धारिता का मात्रक पूछा है। क्या पूछा है? मात्रक। इन धारिता का मात्रक बताना है। तो फर्स्ट में दिया है कूलम्ब, जो कि गलत है। तो आप यहाँ नोट करते रहिएगा, क्योंकि कूलम्ब जो होता है वह किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। तो कूलम्ब आवेश का मात्रक होता है, धारिता का मात्रक नहीं होता है। सेकेंड बोला है बोल्ट। तो बोल्ट भी गलत है, क्योंकि बोल्ट विभव का मात्रक होता है। किसका? विभव का। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे वैसे अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। अब थर्ड नंबर में क्या है? फैराडे। तो फैराडे ही होगा, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। देखिए, 3 नंबर में बोला है कि 1 फैराडे बराबर होता है, ठीक है, 1 फैराडे बराबर होता है। तो देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, C बराबर Q बटा में V पढ़े होंगे, जिसमें C क्या होता है? C धारिता होता है, ठीक है। तो C बराबर क्या होता है? फॉर्मूला Q बटा में V। तो देखिए, ऑप्शन में इसका मात्रक पूछा है। तो Q क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और V क्या है? विभव। तो विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा कूलम्ब प्रति वोल्ट होगा। तो कूलम्ब प्रति वोल्ट देख रहे हैं, ऑप्शन कौन सा है? ए है, क्योंकि C बराबर Q बटा V। तो Q का मात्रक कूलम्ब जो कि दिया गया है, और V क्या है? विभव, और विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखना है। तो इसमें देखिए, धारिता का रिलेशन पूछ रहा है, किसमें? आवेश और विभव में। सही कौन सा है?
तो देखिए, तो जो धारिता का फॉर्मूला होता है वह C बराबर Q बटा क्या होता है, V होता है। यही हमारा रिलेशन सही होता है। देख रहे हैं C बराबर Q बटा V, जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन है। तो आप इस फार्मूला को भी याद रखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तो देख रहे हैं 4 में पूछ लिया, फार्मूला ही पूछ लिया, तो कौन सा आंसर होगा, राइट आंसर ए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में बोला है कि 10 के पावर माइनस 6 फैराडे, ठीक है, 10 के पावर माइनस 6 फैराडे बराबर होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि माइक्रो में, देखिए माइक्रो में होता है 10 के पावर माइनस 6, ठीक है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 होता है। तो थोड़ा ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 1 नैनो कूलम्ब, तो आप याद रखेंगे कि नैनो में कितना होता है, 10 के पावर माइनस 9 होता है, ठीक है। और थर्ड में दिया है 1 पीको, तो पीको में जानते हैं कितना होता है, 10 के पावर माइनस 12 होता है। तो आप यह भी याद रखिए, क्या पता एग्जाम में नैनो पूछ सकता है, पीको पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। और देखिए, और इसमें पूछ भी लिया, 1 पीको फैराड बराबर होता है, क्या बोला है कि 1 पीको फैराड बराबर होता है। तो मैंने क्या बोला कि पीको में कितना होता है, 10 के पावर माइनस 12, और जो फर्स्ट में दिया गया है माइनस 6, यह माइक्रो के बराबर होता है। और जो सेकंड में दिया गया है माइनस 9, यह नैनो के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि 1 पीको फैराड 10 के पावर माइनस फैराड के बराबर ही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। इसमें देखिए क्या बोला है, बोला है कि ऐसा समायोजन, ठीक है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन कहेंगे जो किसी चालक की धारिता में परिवर्तन करने में सक्षम है, कहलाता है। यानी देखिए, हम लोग को एक ऐसा सिस्टम बताना है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताना है जो कि चालक की धारिता परिवर्तन करने में क्या है, सक्षम है। तो देखिए, एक जो सिस्टम है यह ओनली संधारित्र ही है, कौन सा है, संधारित्र ही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। क्यों, अब देखिए, जो आप समांतर संधारित्र होंगे, यह जो आप पढ़े होंगे, इस पर माइनस क्यू होता है और इस पर क्या होता है, प्लस क्यू होता है। तो आप इसमें पढ़े होंगे कि इसकी धारिता बदल सकती है यदि इस पर आवेश का मान बदलेगा तब। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, संधारित्र बोला जाता है, क्योंकि एक ऐसा संधारित्र ही जुक्ति है जो चालक की धारिता बदल सकता है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर में बोला है कि समांतर पट संधारित्र, ठीक है, समांतर पट संधारित्र, जो कि हम लोग इसकी यह बात कर रहे थे, इस पर माइनस क्यू आवेश और इस पर प्लस क्यू आवेश होता है। तो बोला है कि समांतर पट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, यह वाला पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा, कौन सा, नहीं, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो देखिए, समांतर पट संधारित्र का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, C बराबर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है, ठीक है। क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटा में डी होता है। यह किसका फॉर्मूला होता है, समांतर पट संधारित्र का होता है। तो बोला है कि निर्भर नहीं करता है। तो चलते हैं अब ऑप्शन पर। फर्स्ट में बोला है, देख रहे हैं फर्स्ट में क्या बोला है, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो जो एरिया जो आप यह देख रहे हैं, यह एरिया ए, यह प्लेट का क्षेत्रफल है, तो इस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड बोला है कि प्लेटों के बीच माध्यम पर, जी हाँ करता है। यह देखिए, जहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है इसी के साइड में क्या आता है, एप्सिलॉन आर आता है। तो यह प्लेटों के बीच माध्यम पर भी डिपेंड करता है, इसीलिए हमारा सेकेंड भी नहीं होगा। अब देखिए थर्ड में बोला है कि प्लेटों के बीच की दूरी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा यह डी है, यह डी,
यह प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हमारा थर्ड भी नहीं होगा। तो फोर्थ में बोला है कि प्लेटों की धातु पर, तो जी नहीं, यह गलत बोला है, तो यही हमारा राइट आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला में कहीं धातु का बात नहीं हो रहा है कि यह जो प्लेट है किस धातु का होना चाहिए, इसमें ये इसकी चर्चा नहीं हो रही है, तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ होगा। ठीक है, तो आप यह फॉर्मूला जो है ना C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। बोला है कि किसी आवेशित संधारित्र में, ठीक है, कोई संधारित्र क्या है, आवेशित है, तो बोला है कि में ऊर्जा संग्रहित होती है, यानी कहने का मतलब है कि देखिए यह संधारित्र हो गया, यह आवेशित है, इसका मतलब कि इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, यह आवेशित है। तो बोला है कि जो इसमें ऊर्जा स्टोर होता है, यानी जो इसमें ऊर्जा रहता है वह कहाँ रहता है, यह माइनस वाला प्लेट पर रहता है कि प्लस वाला प्लेट पर रहता है कि दोनों के बीच में रहता है। तो मेरे दोस्त यहाँ बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा कि जब भी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो इसमें ऊर्जा इन दोनों प्लेटों के बीच में संचित रहता है, यानी जो हमारा यह वाला जगह होता है, यह जगह है, इसमें ही स्टोर रहता है। ठीक है, यह जो पार्ट है हमारा, यह वाला बीच में जो जगह है, इसी में स्टोर रहता है, तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि किसी आवेशित संधारित्र में ऊर्जा जो संग्रहित होता है वह प्लेटों के बीच क्षेत्र में ही संरक्षित रहता है, इसी में रहता है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी गलत, फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। तो चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में बोला है कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है, तो देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला पूछ दिया गया, क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, यही समांतर पट संधारित्र का फॉर्मूला होता है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड है। ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र का पूछा है, तो इसके लिए स्पेशल फार्मूला कौन सा आता है, एप्सिलॉन नॉट A बटा में D आता है। तो 10 नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर में बोला है कि R1, ठीक है, R1 एवं R2 त्रिज्या के दो अवरुद्ध आवेशित गोले जिन पर आवेश Q1 Q2 हैं और आपस में परस्पर जुड़े जाते हैं, तो बोला है कि अब होगा। तो देखिए आप यहाँ पर फोकस कीजिए, देखिए मान लीजिए यह कोई गोला है, ठीक है, यह कोई गोला है और इसकी त्रिज्या क्या है, R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है, ठीक है, और इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश क्या है, Q2 है। तो अब बोला है कि इनको परस्पर आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी इसको मान लीजिए कि एक तार के द्वारा क्या किया जाता है, आपस में सटा दिया जाता है। तो बोला है कि अब क्या होगा, तो देखिए सटाने से क्या होता है कि जो हमारा आवेश रहता है, ठीक है, आवेश वह संरक्षित रहता है, ठीक है, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी देखिए दोनों पर कम बेसी होगा तो दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि विभव की बात करें, किसकी, विभव की, तो विभव भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। दो आवेशित गोला को यदि आप आपस में जोड़ते हैं तो आवेश संरक्षित हो जाता है। आवेश संरक्षित कहने का मतलब है कि दोनों पर आवेश बराबर मात्रा में हो जाते हैं, और विभव की बात करें तो विभव समान हो जाता है। तो बोला है कि अब क्या होगा, तो देखिए एक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे कि Q V बटा में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है, Q V बटा में 2 होता है। तो देखिए आप इसको सटाए तो Q का मान बदला, नहीं बदला,
भी का मान बदला नहीं बदला और 2 का मान तो बदल नहीं सकता। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो ऊर्जा है वह क्या होगा, वह अनचेंज होगा, यानी परिवर्तनशील नहीं होगा। जितना पहले उसका ऊर्जा था अभी भी उसका ऊर्जा उन दोनों का उतना ही होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा, वह ए ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा, ए ऑप्शन, क्योंकि निकाय की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ही सोचिए कि 2 गोला है, उस पर आवेश Q1 Q2 है। तो मान लीजिए कि जो पहला गोला है वह कुछ एनर्जी स्टोर करके रखा है और सेकंड गोला यह भी कुछ एनर्जी स्टोर करके रखा है। यदि इन दोनों को आपस में सटा दिया जाएगा तो क्या ऊर्जा खत्म हो जाएगा? जी नहीं, उसमें जितना ऊर्जा था उसमें रहेगा और जिसका इतना ऊर्जा यानी जिसमें दूसरे गोले में जितना ऊर्जा रहेगा उसमें भी रहेगा ऊर्जा। ऊर्जा का में कोई चीज़ नहीं होगा, ना ऊर्जा बढ़ेगा ना ऊर्जा घटेगा। इसीलिए हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए बोला है कि संधारित्र कार्य करता है। क्या बोला है, संधारित्र कार्य करता है। तो देखिए संधारित्र AC में भी कार्य करता है, संधारित्र DC में भी कार्य करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो हम कहेंगे सूटेबल, इसका राइट आंसर थर्ड होगा। ठीक है, कौन सा होगा, थर्ड, क्योंकि थर्ड में बोला है कि दोनों प्रकार के परिपथ में क्या होता है, यह कार्य करता है। तो देखिए सबसे कहेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का 12 नंबर है, क्योंकि अक्सर यह एग्जाम में पूछा जाता है कि संधारित्र कार्य करता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि संधारित्र AC में भी कार्य करता है, DC में भी कार्य करता है, यानी यह दोनों प्रकार के परिपथ में कार्य करेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। देखिए 13 नंबर में बोला है कि यदि किसी संधारित्र C को Q कूलम्ब आवेश देने पर इसमें विभव V वोल्ट की वृद्धि होती है तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा बराबर होती है। तो देखिए संधारित्र में जो संग्रहित जो ऊर्जा स्टोर होता है उसका 3 फॉर्मूला होता है। देखिए क्या होता है, एक U बराबर, देखिए एक U बराबर क्या होता है, CV² जो सेकंड में दिया गया है। दूसरा होता है क्या, QV/2 और तीसरा होता है Q²/2C। यह देखिए तीनों फार्मूला बहुत ज़्यादा ही फेमस है, यानी कहेंगे कि इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन यही है। क्योंकि एग्जाम में देखिए आपसे यह फार्मूला भी पूछ सकता है कि किसी संधारित्र में ऊर्जा स्टोर होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो आपको यह तीनों फार्मूला ध्यान पर रखना है। पहला क्या कि 1/2 CV², सेकंड में याद रखना है QV/2 जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, और थर्ड में याद रखना है Q²/2C। यह तीनों फार्मूला से आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल बन सकता है या फार्मूला भी पूछ सकता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, क्योंकि यह तीनों फार्मूला हमारा क्या है, सही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं 13 नंबर क्वेश्चन यानी 13 तक ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो और भी यानी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।